दिल्ली से पटना लौटने वाले हैं और उनके सम्मान में समारोह का आयोजन भी किया गया है। और गौतम, इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। देखिए गौतम, आज बिहार लौटेंगे बीजेपी के नए अध्यक्ष दिलीप जायसवाल। कितना उत्साह कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है, चूंकि सम्मान समारोह का आयोजन किया जाना है। और देखिए पूरे पटना को जो है पोस्टर बैनरों से सजा दिया गया है। जो कहा जाता है कि नए प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बनने के बाद जो है वो पटना पहुंचेंगे। और देखिए तैयारी जो है पार्टी कार्यालय में अगर जो बात कही जाए तो बड़े पैमाने पर तैयारी की गई है। जो कार्यकर्ता हैं वो बड़े स्तर पर जो है इस स्वागत समारोह को जो है यहाँ पर तैयारी करके, देखिए ढोल नगाड़ों के साथ जो है यहाँ पर है। चलिए पार्टी के प्रवक्ता उनसे बात कर लेते हैं, क्या कुछ किस तरह से, क्योंकि एक नया जोश भरने की कोशिश पार्टी में बिल्कुल 2025 का चुनाव है और एनडीए फिर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। भाजपा कार्यकर्ता पूरे जोश में है और एनडीए के साथ समन्वय बना करके काम करेगी। और अपने प्रदेश अध्यक्ष के लिए स्वागत के लिए कार्यकर्ताओं में एक नई जोश है, ऊर्जा है, उमंग है। 25 के चुनाव में ये ऊर्जा कितना कारगर, बहुत ज्यादा कारगर करेगा, बहुत ज्यादा कर, क्योंकि हम लोग का मस्तक झुका नहीं है। एनडीए ने ऐसा काम किया बिहार के विकास के लिए, आज से नहीं 2005 से करते आ रही है। भाजपा कार्यकर्ता और एनडीए कार्यकर्ता का सर झुका नहीं है, सर हमेशा ऊंचा रहा है। बहुत ही 2025 में भी पुनः पूर्ण बहुमत के साथ एक बार फिर सरकार बनाएंगे। जो बीजेपी के जो तमाम लोग हैं उनके तरफ से तैयारी रखी गई है। कुछ और भी जो भाजपा के जो नेता हैं उन तमाम लोगों से बात करेंगे कि आज का दिन जो है वो खास होने जा रहा है। प्रवक्ता रामसागर जी, आप भी इस तरह की गतिविधि में शामिल, सुबह से तैयारी कल से ही है, आज वो दिन है जब नए प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत है। देखिए काफी खुशी और हर्ष है कार्यकर्ताओं में। एक कार्यकर्ता पार्टी का अध्यक्ष बना है और निश्चित रूप से पूरे बिहार में जश्न का माहौल है और सारे जिलों में तैयारियां चल रही हैं लगातार जब से अध्यक्ष बने हैं। जिम्मेवारी कंधों पर उनके दी गई है। 25 का से 200 के लक्ष्य को पार करना है इस बार। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से इस बार बिहार की जनता का आशीर्वाद मिलेगा और दिलीप जायसवाल के नेतृत्व में, विजय सिन्हा जी, सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में हम 200 के लक्ष्य को पार करेंगे और फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार भाजपा एनडीए की बनेगी और फिर से बिहार का विकास उसी गति से बढ़ेगा। शिव प्रसाद यादव ने मोर्चा खोल रखा है, विपक्ष की जो भूमिका रहेगी इस बार सत्ता में आने की। देखिए ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हम 200 के लक्ष्य को पार करने वाले हैं और एक सीमांचल के शेष से एक कार्यकर्ता को प्रदेश का अध्यक्ष की बाहर दिया गया है और हमारे सब कार्यकर्ता, विजय कुमार सिन्हा जी, सम्राट चौधरी जी, हम लोग सब मिलके, हमारे जो ये हैं प्रदेश अध्यक्ष जी, सब मिलके 200 के लक्ष्य को पार करेंगे। ऐसा उनका विपक्ष का कोई मुद्दा चलने वाला नहीं है। ये विपक्ष के मुद्दे को चलने की बात नहीं नकार रहे, मगर जनता फैसला करती है, जनता मालिक होती है, आखिरी वोट जो होता है उनका होता है। चलिए देखिए मैं तस्वीर आपको अंदर की दिखा दूं कि किस तरह से जो है तैयारी की गई है। कुर्सियां जो है वो बढ़ाई जा रही हैं। जो मंच के अंदर जो पंडाल बनाया गया उससे बाहर तक की कुर्सियां की व्यवस्था की गई, क्योंकि जब ये भीड़ जब पहुंचेगी यहाँ पर तो उस समय जो है जो कहा जा सकता है कि बड़े पैमाने पर जो है लोगों की बैठने की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। देखिए पूरा ये मंच के सामने जो ये कुर्सियों को लगाया गया है और यहाँ पर अंतिम तैयारी का जो है वो समीक्षा हो रही कि किस तरह से जो है लोग आएंगे, कौन कौन लोग आएंगे, क्योंकि देखिए बिहार सरकार के सभी मंत्री हों और पार्टी के जो कार्यकर्ता हों, पदाधिकारी हों, तमाम लोगों की जो है यहाँ पर उपस्थिति होगी। और पटना एयरपोर्ट से ही जो है ये पूरा जो काफिला जो है यहाँ पर आने का वो यहाँ तक जब पहुँचेगा तो जगह जगह कई जगहों पर जो है स्वागत के लिए व्यवस्था की गई है। स्वागत के लिए जो है एक मंच बनाया गया जहां पर लोगों की तरफ से दिलीप जायसवाल का अभिनंदन किया जाएगा। और देखिए कुछ कार्यकर्ता अभी से ही पहुंचने लगे हैं ताकि जो कुर्सियां रहेंगी बिल्कुल गौतम, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि हिमाचल क्षेत्र से आते हैं बिहार बीजेपी के, सीमांचल से बीजेपी के जो नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं बिहार के, तो ऐसे में जाहिर है कि चुनौतियां भी बेहद बढ़ने वाली हैं बीजेपी को आगे बढ़ाने में। देखिए एक बड़ी चुनौती ये होगी कि 2025 का पूरा जिम्मा जो है बिहार को कोऑर्डिनेट करने को लेकर दिलीप जायसवाल के कंधों पर होगा। और एक तरफ जो है विपक्ष की अगर भूमिका की अगर बात करें तो 2024 में जो परिणाम आए, कहीं ना कहीं इन बातों से इनकार नहीं किया जा सकता है कि विपक्ष मजबूत हुई है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है दिलीप जायसवाल के कंधों पर एक बड़ा दायित्व रहा है और ये दायित्व जो है निभाने के लिए कार्यकर्ता अपने स्तर से जो है तैयारी करके रखे हुए। मिथिलेश तिवारी हैं बक्सर के पूर्व प्रत्याशी, उनसे भी हम बात कर लेते हैं, वो भी समीक्षा कर रहे हैं।
मिथिलेश जी, एक बड़ा जिम्मेवारी कंधे पर दिलीप जायसवाल जी के दिया गया, क्योंकि विपक्ष इन बातों से इनकार नहीं किया जाता कि विपक्ष मजबूत नहीं हुआ है। नहीं, डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी बहुत सुलझे हुए कार्यकर्ता हैं और पार्टी के 2 दशक से अधिक वो संगठन में रहे हैं और डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी सफल होंगे। उनका नेतृत्व बहुत सबल नेतृत्व है, सूझबूझ वाला नेतृत्व है और दिलीप जायसवाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 25 जीतेगी, एनडीए बिहार में सरकार बनाएगी। और विपक्ष इन बातों को भी कह रही है कि सम्राट चौधरी का जो कार्यकाल रहा मात्र 16 महीने का कार्यकाल रहा और अब नए प्रदेश अध्यक्ष को जो जिम्मेदारी दी गई है वो बीजेपी को भले ही अपने स्तर से जितनी मजबूती दे दे, मगर बिहार में जो स्थिति है विपक्ष के विपक्ष हवा में उड़ जाएगा। सम्राट चौधरी जी भी हमारे मजबूत नेता हैं जो आज डिप्टी सीएम हैं और वैश्य समाज के एक बहुत कद्दावर नेता दिलीप जायसवाल जी अध्यक्ष बन गए और माननीय विजय सिन्हा जी भी डिप्टी सीएम हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने सर्व समाज को साधा है। तो सामाजिक रूप से भी आप देखेंगे तो सभी समाज का प्रतिनिधित्व है और साथ में आप देखेंगे वैचारिक रूप से तो हमारे तीनों नेता वैचारिक रूप से भी मजबूत हैं और आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी दिलीप जायसवाल जी के नेतृत्व में और अधिक शक्तिशाली होकर के उभरेगी। आज की कार्यक्रम का रूपरेखा पटना एयरपोर्ट से कई जगहों पर लाने को लेकर आज 11 बजे के आसपास जब उतरेंगे नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष जी तो यहाँ प्रदेश कार्यालय आएंगे। रास्ते में जगह जगह भव्य स्वागत है उनका। यहाँ आएंगे तो दायित्व ग्रहण करेंगे और यहाँ आएंगे तो फिर सभी कार्यकर्ताओं की ओर से उनका अभिनंदन भी होगा और दायित्व ग्रहण समारोह आप उस समय अपनी आंखों से देखेंगे कि किस प्रकार का नजारा रहेगा। बड़े उत्साह के साथ जो है कार्यक्रम को लेकर जो है तैयारी कर रखी गई है और बिल्कुल गौतम, नजर बनाए रखिएगा और आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर।